हे गाइस, दिस इज समीरुल निशात, योर साइंस टीचर। तो कैसी चल रही जिंदगी आप लोग की बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट क्लास 10 फिजिक्स। इन दिस सेशन वी विल डू फिजिक्स चैप्टर लाइट एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 10। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हम लोग चैप्टर लाइट की तरफ। लेट्स गो अहेड। तो जस्ट टू टेल यू वन थिंग दैट इन दिस सेशन आपको वीडियो पूरा देखने के बाद मिलेगा क्या। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद क्या समझेंगे, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें कि लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, हमारा सेकंड पार्ट होगा रिफ्रैक्शन के बारे में, और उसके बाद मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो लेट्स गो फॉर आवर टॉपिक। हमें इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है रिफ्लेक्शन में। जैसे आप रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, आप मिरर के बारे में पढ़ोगे, प्लेन मिरर, मिरर, स्फेरिकल में पढ़ोगे, कनकेव, कन्वेक्स। उसके बाद फिर बात आती है रिफ्रैक्शन की, तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, अगेन पढ़ेंगे इसमें रे डायग्राम, उसके बाद साइन कन्वेंशन। तो वन थिंग विच इज वेरी क्लियर टू यू एंड वेरी क्लियर टू मी ऑल्सो कि इफ आई अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन वेरी वेल, एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आप रिफ्लेक्शन को वेरी वेरी वेल तरीके से, काफी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो रिफ्रैक्शन पे उतना फोकस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो बेसिक चीजें रिफ्लेक्शन में आती हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे फॉर्मूलाज, मिरर फॉर्मूलाज, या यहाँ पे जो रे डायग्राम है, साइन कन्वेंशन है, तो बहुत सारी चीजें मैच करती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है फॉर्मूला में। तो बेसिकली इफ यू लुक इनटू द पर्टिकुलर पिक्चर्स, अगर आप यहाँ पास पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर में एक आपका वुडन ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज द वुडन ब्लॉक, और ये पिक्चर वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर है। आप इस पे एक बार देख लो, एक बार आप इस पे नजर डाल लो कि इसी पिक्चर में आपको दोनों चीज दिख जाएगा, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। यहाँ पास ये वुडन ब्लॉक है और इसका जो है ये क्वेश्चन वाटर पे है। तो जब वाटर में लाइट इंटर कर रही है तो जो वुडन ब्लॉक है वो थोड़ा सा एंगल इसका डेविएट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है रिफ्रैक्शन, और जो लैंड की तरफ इसका पोर्शन है यहाँ पे है रिफ्लेक्शन। तो आप एक ही पिक्चर्स में दोनों चीज दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पास अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 6 से लेकर। जैसे फर्स्ट टाइम आपको लाइट पढ़ने को मिलता है क्लास 6 में, तो यहाँ हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का फिजिक्स चैप्टर के लाइट को। काफी वीडियो को पार्ट में बना के अलग अलग पार्ट्स में आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग उन क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद है पहले पढ़ेंगे हम लोग, आप शुरू से पढ़ते आते हैं लॉ के बारे में। साल भी 2019 में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आया था, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। बहुत बार मैंने बच्चों को बोला भी था कि दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और पिछले साल ही 2019 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में था प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो हम लोग बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे, लाइट क्या होता है, उसके बारे में क्या थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी क्या है, और न्यूटन क्या सोचते हैं, अदर साइंटिस्ट क्या सोचते हैं। तो अपने चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा रिफ्रैक्शन में कि रिफ्रैक्शन क्या है कि एक फेनोमेना है रिफ्रैक्शन जो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे इस पिक्चर में समझाया कि ये वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक का जो इमेज बन रहा है वाटर में, वो रिफ्रैक्शन है। कांच में भी आप देखते हैं बहुत बार आप अपने घर में ग्लास में, कि आपका जब ग्लास में देखते हैं तो आपका इमेज ग्लास में दिखता है, और ग्लास के बाहर भी आपका इमेज बनता है। तो जो इमेज आपका कांच में ग्लास में बनता है वो आपका रिफ्लेक्शन है, और ग्लास के बाहर जो बनता है वो आपका रिफ्रैक्शन है। तो विंडो के बाहर आप जब देखते हैं तो विंडो के बाहर आपको बहुत सारी चीज दिखाई देती है। विंडो के बाहर आपको पेड़ दिखता है, विंडोज के बाहर आपको एक पेड़ दिखेगा, पेड़ के नीचे डेस्क दिखेगा, डेस्क पे लड़की बैठी दिखेगी, और सब कुछ दिखेगा, एवरीथिंग। सो एंजॉय, डोंट वरी। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में कि क्या हम रिफ्लेक्शन में क्या टर्म्स आ रहा है, रिफ्रैक्शन में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि द क्वेश्चन इज दैट कि इफ यू टेक मी एन ऑब्जेक्ट, अगर आप मुझे एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और मेरा इमेज आपके पास बनता है, मीन्स माई इमेज इज फॉर्म्ड इन योर आईज, कि लाइट मेरे ऊपर आई, लाइट मुझ पर फॉल किया, और लाइट हमसे या मेरे बॉडी पे पड़ने के बाद आपके आई पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी
रे ऑफ लाइट्स आर नीडेड टू मेक इमेज, की आपको इमेज बनाने के लिए इफ ऑल रे मीट्स एट ए सेम पॉइंट इन अ प्लेन हाउ मेनी रेज आर सफिशिएंट टू फाइंड द इमेज। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, आपसे ये भी आया बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो कोई भी इमेज को बनाने के लिए कितना रे चाहिए? कोई ऑप्शन है 3, 2, 1 मेनी। आप बताइए आंसर कौन सा होगा? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, मेनी होगा। इसका सही आंसर है 2। देखिए क्या कैसे कि इमेज तभी बनता है जब आपका रेस का हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास दो इमेज यहाँ पास 2 रेज हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका कि किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए 2 रेज चाहिए। सो टॉपिक, our first topic is what is light. So light is the form of energy which synthesize the sense of vision in humans and other creature. Light itself is not visible but make the other things visible. Light के बारे में है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो सेंटिसाइज करता है ह्यूमन बींग्स को किसी भी चीज को देखने में। और क्या आप लाइट को देख सकते हैं? तो नो, आप लाइट को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, जैसे मैं टीवी देख पा रहा हूं या बोर्ड देख पा रहा हूं, तो लाइट जो है जब ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा तो वहां से लाइट हमारे आई पे रिफ्लेक्ट होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंटिसाइजेस द सेंस ऑफ विजन इन ह्यूमंस एंड अदर क्रीचर। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट मेक अदर थिंग्स विजिबल। इट मेक अस फील इट्स प्रेजेंस बाय मेकिंग विजिबल द ऑब्जेक्ट्स। सेकंड इज नेचर ऑफ लाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ लाइट थ्योरीज आर प्रपोज, और जो मॉडर्न थ्योरी है उसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूअल थ्योरी भी, वही आपका लागू होता है। न्यूटन के बारे में है, एक थ्योरी दिया लाइट के बारे में न्यूटन ने। थ्योरी का नाम है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इसैक न्यूटन, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। प्रोफेसर इसैक न्यूटन के हिसाब से लाइट जो है पार्टिकल है। व्हेन दिस पार्टिकल स्ट्राइक टू रेटिना ऑफ आई, जब ये पार्टिकल्स हमारे आई पे स्ट्राइक करती है, हमारे आई के रेटिना पे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि लाइट ना पार्टिकल है ना वेव है। लाइट कुछ मायने में पार्टिकल्स होती है, लाइट कुछ मायने में वेव होती है। तो न्यूटन का जो थ्योरी है वो गलत हो गया आगे चल के। न्यूटन के हिसाब से लाइट केवल पार्टिकल थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन कॉर्पुलस थ्योरी सम ऑफ फिनोमेना ऑफ लाइट कुडंट बी एक्सप्लेन। और न्यूटन के इस थ्योरी से, न्यूटन का जो पार्टिकल वाला थ्योरी है कि लाइट पार्टिकल है, तो लाइट के कुछ फिनोमेना को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी जो है न्यूटन का फेल हो गया। सेकंड है हाइजेंस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हाइजेंस, जो प्रोफेसर हाइजेंस है, उन्होंने कहा कि लाइट वेव है। अब व्हेन दिस वेव्स स्ट्राइक रेटिना, और जब ये वेव हमारे आई के रेटिना पे स्ट्राइक करती है तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी। और फिर ये प्रॉब्लम हुआ कि हाइजेन की थ्योरी के हिसाब से भी लाइट के कुछ फिनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अब नया थ्योरी आता है, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी या बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। बहुत बार आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा क्वांटम। तो मॉडर्न थ्योरी, क्वांटम नेचर या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी वो बोलता है कि लाइट कुछ मायने में पार्टिकल है, कुछ मायने में वेव है। मींस लाइट इज नाइदर कंप्लीटली वेव नॉर कंप्लीटली पार्टिकल। लाइट ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है। लाइट कुछ जगहों पे बिहेव करता है वेव के जैसा और कुछ मायने में बिहेव करता है पार्टिकल के जैसा। तो इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, क्वांटम थ्योरी और ड्यूअल नेचर, जो आपको क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ना है। ये वीडियो जो है क्लास 6 to 10th के बच्चों के लिए है। इसमें बेसिक ढंग से, आसान ढंग से आपको समझाया जा रहा है। क्लास 6 to 10th के बच्चे इसे समझ सकते हैं, स्पेशली फॉर क्लास 7th, 9th एंड 10th, क्योंकि आपको 7th में, 9th में और 10th में लाइट पढ़ना ही है। सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइट, कुछ टर्म्स है लाइट रिलेटेड। बट पहला सोर्स है, तो सोर्स मींस द ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट। लाइट कहां से आता है उसे बोलते हैं लाइट का सोर्स। आप जानते हैं 2 पार्ट पढ़ना आपको पहले करके, नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स। बल्ब है या कैंडल है, ये सब मैन मेड सोर्स है। स्टार्स है, मीटर्स हैं, तो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। सेकंड है सेल्फ लुमिनियस, उसी को बोलते हैं जिसका अपना लाइट हो। कि ऑब्जेक्ट विच हैव ऑन लाइट आर कॉल्ड सेल्फ लुमिनियस। नॉन लुमिनियस मींस कि ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव लाइट, जैसे बुक है, टेबल है, चेयर है, तो जिसमें लाइट होता है उसे बोलते हैं लुमिनियस, जिसका लाइट नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन लुमिनियस। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम मींस कि वी हैव 3 मीडियम टू पास द लाइट। लाइट को पास करने के लिए 3 मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। द मीडियम विच अलाउ लाइट टू पास फुली, जिस मीडियम में लाइट फुली पास करता है बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। लाइट अगर पार्शियल पास करता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एग्जांपल पेपर है, ग्लास है, एक्रिलिक पेपर होगा। ओपेक मींस की व्हेन द लाइट थ्रू एन ऑब्जेक्ट कांट पासेस, वैसा मीडियम जैसे लाइट पास नहीं करे उसे बोलते हैं ओपेक बोलेंगे। वुड है मेटल से। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, मैं जान के इसको थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एकदम बेसिक है। जहां पास आपका चैप्टर का मेन पॉइंट्स आएगा, मेन टॉपिक होगा, वहां पे आराम से करूंगा। ये सब बेसिक टर्म है, आप आराम से याद भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट।
A ray of light is the straight line path along which light travels. ये बोलते हैं नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। जब हम लाइट के नैरो पाथ को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, मींस की स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और बीम क्या है? जब हम लोग 3-4 रे को मिला देंगे, 1 2 3 4, तो कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। पहला क्या पढ़ा? नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। जब आप लाइट के नैरो पाथ को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। एंड कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। अब बीम में आप पढ़ेंगे 3 टाइप का, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। सो नंबर ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर, जब रेज कंबाइन करेंगे 2 3 4 रेज, उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जब रेज कम होंगे, 2 या 3 होंगे, बोलते हैं पेंसिल बीम। और रे जब 3 से ज्यादा होंगे, 4 5 होंगे, उसे बोलते हैं थिक बीम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पेंसिल लाइट या पेंसिल बीम ऑफ लाइट। अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल। जब आपका बीम कम होगा, उसे बोलते हैं पेंसिल बीम। और ये 3 टाइप के होते हैं। पैरेलल, जब रे ऑफ लाइट आपके पैरेलल होंगे, उसे बोलेंगे पैरेलल। कन्वर्जेंट में होता है कि एक पॉइंट पे आके कन्वर्ट करेंगे। इट इज दैट बीम ऑफ लाइट विच रे ऑफ लाइट गो टू मीट एट ए पॉइंट। जब डिस्टेंस सोर्स से लाइट आ रहा है और लाइट आने के बाद एक पॉइंट पे मेरा कन्वर्ज करेगा, इसे बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और नेक्स्ट है डाइवर्जेंट, कि इट इज दैट इन विच लाइट कम्स फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, कि लाइट पॉइंट सोर्स से हो रहा है और ये डाइवर्ज होगा, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट। ये सारा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मिरर से, कौन से मिरर है जो लाइट को कन्वर्ट करेंगे, कौन से मिरर होंगे जो लाइट को डाइवर्ट करेंगे, ये हमारा टॉपिक में आगे आएगा। ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये क्लास 10th का, 7th का, 9th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो रे आपका स्ट्राइक कर रहा है, इसे इंसिडेंट मतलब इनकमिंग, जैसे आप बोलते हैं कॉल आता है आपके पास, तो बोलते हैं इनकमिंग कॉल। तो जो रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करेगा, देखिए दिस रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर, तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट। इंसिडेंट बना इनकमिंग वर्ड से। तो जब रे ऑफ लाइट हमारा इनकमिंग हो रहा है, मिरर पे आ रहा है, उसे बोलेंगे इंसिडेंट। और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद जो रे ऑफ लाइट जाता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे मेरा एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे होंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग इसको वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या? दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ये आपका नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल से बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 प्रॉपर्टी है, 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, किसी भी केस में, कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सारे का यहाँ डिफिनेशन लिख दिया मैंने, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर ड्राउन ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। अब यहाँ पे रे के बारे में है, द रे विच स्ट्राइक द मिरर, वैसा रे जो मिरर पे स्ट्राइक करेगा, इनकमिंग करेगा, इंसिडेंट रे। जो रे वापस जाएगा उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और मिरर के बारे में आप जानते हैं कि मिरर का 2 टाइप होता है बेसिकली, प्लेन मिरर और कनकेव स्फेरिकल मिरर। आपके घर में जो मिरर है, लुकिंग ग्लास, चेहरा देखने के लिए, फेस के लिए, वो है प्लेन मिरर। तो ये एग्जांपल है आपका प्लेन मिरर का, जिसमें एक तरफ सरफेस को हम लोग पेंट करते हैं सिल्वर से। आगे देखते हैं इसमें। अब जब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, तो 2 टर्म है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमेशा मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, और जब हम लोग पार्ट 2 करेंगे, उधर आगे पढ़ेंगे, तो लेंस में होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मेन डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस मुड़ जाता है, मींस लाइट जो सरफेस पे आएगा वो वापस चला जाएगा, ये है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में कि व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो लाइट वापस नहीं जाता है, लाइट बस अपने एंगल को चेंज कर लेता है, और ये एंगल नॉर्मल से अवे भी हो सकता है, नॉर्मल के क्लोज भी हो सकता है, तो उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हमारा रिफ्लेक्शन का टाइप कितना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर। रिफ्लेक्शन का 2 टाइप होता है,
रिफ्लेक्शन बार बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन मीन्स क्या है कि जब आपका रे ऑफ लाइट मिरर पे या प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद रे वापस मुड़ जाता है, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो क्लास 10th में पार्ट 1 में है, या आप 7th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे तो 7th क्लास में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, और 10th में जाके आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। मीन्स लाइट में दो फेनोमेनन है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब लाइट आपका वापस मुड़ जाएगा सरफेस से। रिफ्लेक्शन जब लाइट वापस नहीं मुड़ेगा, मीडियम चेंज करेगा, एयर से वाटर, एयर से ग्लास, तो लाइट वहां पे अपने एंगल को चेंज करेगा, उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का दो टाइप है, रेगुलर एंड इरेगुलर। व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है, एग्जांपल प्लेन मिरर है या आपका स्क्रैच प्रूफ प्लेट है आपके पास, न्यू प्लेट हो स्टील का या जो भी है, तो हमारा स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो एकदम बराबर होगा। मीन्स कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश, जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है, वेल पॉलिश होता है, पैरेलल रेस फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल, तो जो हमारा रेस फॉल करता है इंसिडेंट रे, तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होते हैं। देखिए यहाँ पास ये तीनों जो है ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो इंसिडेंट रे भी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और ये हमेशा होगा स्मूथ सरफेस से। और रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम देते हैं स्पेक्युलर, बहुत सारे बुक में टर्म आता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और एग्जांपल होगा प्लेन मिरर से, आपका स्टील प्लेट से। सेकंड टाइप हमारा है इरेगुलर, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस आपका स्मूथ है और यहाँ जो सरफेस है वो आपका इरेगुलर है, मीन्स रफ सरफेस है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होगा, द पैरेलल रेस फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन इरेगुलर मैनर। जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस होते हैं वो इरेगुलर मैनर में स्कैटर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे मैंने जो लॉ बताया था, दो लॉ है, आप इसको याद कर सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज इमेज। क्लास 6 के टॉपिक में पढ़ना है शैडो, कि व्हेन वी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, जब हम लाइट के पाथ को ब्लॉक करते हैं तब शैडो बनता है। तो शैडो अलग चीज है और इमेज अलग है। इमेज का मतलब होता है कि व्हेन an image can be defined as the picture or appearance which is formed by the light that passes through a lens or reflected from mirror। मीन्स आपका इमेज बनेगा मिरर में भी और लेंस में भी, लेकिन अंतर है कि लेंस में लाइट पास कर जाएगा और मिरर में जो लाइट है वापस आ जाएगा। तो शैडो का तो कलर होता नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इमेज के बारे में, इमेज के फीचर के बारे में पढ़ेंगे, इमेज का टाइप पढ़ेंगे। तो इसमें है कि ये है फर्स्ट सेक्शन आपका डेफिनेशन ऑफ इमेज, कि इमेज कैन बी डिफाइंड एज द पिक्चर और अपीयरेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। इमेज हमेशा बनता है रियल ऑब्जेक्ट का, विच कैन बी passes from the lens, means लेंस में पास करेगा जो रिफ्रैक्शन है, एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। ऑन व्हाट फैक्टर नेचर ऑफ इमेज डिपेंड। इमेज के दो टाइप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल। वैसा इमेज जो आपका स्क्रीन पे आता है उसे बोलते हैं रियल इमेज। जैसे आप जाते हैं सिनेमा हॉल में तो जो इमेज आपका आ रहा है वो है रियल इमेज, विच द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन आपका कुछ भी हो सकता है, वॉल हो सकता है, पर्दा हो सकता है, कर्टेन, मीन्स जो इमेज आपका स्क्रीन पे आ जाए उसे बोलते हैं रियल इमेज। और रियल हमेशा होता है इन्वर्टेड, उल्टा होता है। और जो इमेज आपका स्क्रीन पे नहीं आता उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। आप जो घर में आईना देखते हैं तो आईने में जो इमेज है वो आपका वर्चुअल इमेज है। तो ये जो टाइप है, नेचर है, वो डिपेंड करता है दो चीज पे। पहला है नेचर ऑफ मिरर, कि आपका मिरर कैसा है। मीन्स हम लोग जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे कनकेव मिरर के पांच केस में शुरू में बनता है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट केस में बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारा जो इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा ये डिपेंड है हमारे मिरर पे, कि हमारा आईना कौन सा है, प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर। मतलब फर्स्ट थिंग कि हमारा इमेज कैसा होगा, इमेज वर्चुअल होगा कि इमेज रियल होगा, ये डिपेंड करता है आईने पे कि हमारे पास कौन सा आईना है। मीन्स कि हमारे पास प्लेन मिरर है, कनकेव है, कन्वेक्स है। सेकंड है डिस्टेंस, कि आप कौन सा डिस्टेंस में है। जैसे मैंने बोला कि कनकेव मिरर में हम लोग जब केस पढ़ेंगे तो वहां पे 6 केस पढ़ना है आपको, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बियॉन्ड सी है, फोकस पे है। तो 5 केसेस में आपका इमेज जो बनेगा वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के पोल और फोकस के बीच में, तो वहां पे जो इमेज बनता है वो आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वो सब हम लोग आगे की चीज है, आगे देखेंगे। यहाँ पे काइंड जो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और
द इमेज फॉर्म बाई एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो इमेज बनता है रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल मीटिंग से, उसे बोलते हैं रियल इमेज। इसका हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी फीचर लिखने के लिए। तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, आप रियल इमेज को स्क्रीन पे ला सकते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड उल्टा होता है, जैसे ये मार्कर है ये सीधा है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, तो इसी को बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। मींस जो ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका इमेज क्या बनेगा, उल्टा। और साइज जो आपका होगा रियल इमेज का वो छोटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है और सेम साइज हो सकता है, वो डिपेंड करता है पोजीशन पे। और ये बनता है मिरर के फ्रंट में। सेकंड टाइप है वर्चुअल इमेज, कि इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे अपीयरिंग टू मीट। यहां पास जो इमेज बनता है तो यहां पास जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअल तो मीट नहीं करते हैं, बस लगता है कि लोग उसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। मींस यहाँ पे रेस का रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल मीटिंग नहीं होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ये आपका स्क्रीन पे कभी नहीं आ सकता है, कांट टेकन ऑन स्क्रीन, ऑलवेज इरेक्ट, इट्स साइज में भी सेम, इसका साइज भी सेम हो सकता है, स्मॉल और बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो दे आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के बिहाइंड बनता है। और इमेज जो बनता है सिनेमा हॉल में, वो आपका एग्जांपल है वर्चुअल इमेज का। तो दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 करेंगे, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के फीचर के बारे में, कि क्या फीचर है प्लेन मिरर का। मीन्स जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है लेक्चर 2, उसे आप जरूर देखें। और उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मिरर के बारे में। और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, मिरर फॉर्मूलाज के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, डोंट मिस माय वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।